दोस्तों रोटी का उपाय कर लीजिए, शत्रु की जो है सारी अकड़ निकल जाएगी। दोस्तों हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों शत्रु से यदि आपको बहुत ज्यादा परेशानी है और शत्रुओं ने आपको बहुत ज्यादा पीड़ा पहुंचा रखी है, जैसे आपका कोई बिजनेस है तो वो बिजनेस आपका शत्रुओं ने बर्बाद कर रखा है, खत्म कर रखा है। जैसे आज तो ग्राहक आ रहे हैं लेकिन हो सकता है कल आप में ग्राहक नहीं आ रहे हो, या फिर कुछ समय पहले अच्छा बिजनेस चल रहा था लेकिन आज आपका ग्राहक नहीं आ रहे, आज आपका बिजनेस नहीं चल रहा। तो जो शत्रु हैं वो इस तरह से पीछे पड़े रहते हैं कि उनसे बचने के लिए आपके जीवन में उनको दूर करने का कोई भी रास्ता आपको साफ नजर नहीं आ रहा। तो रोटी का दोस्तों ये छोटा सा उपाय है, ये कर लेना। आप समझ लीजिए आपके जो शत्रु हैं चाहे कितने भी ताकतवर हो, कितने भी खतरनाक हो, कितने भी ज्यादा क्यों न हो, 1000 हो, लाख हो, कितने भी शत्रु हो, सबकी अकड़ निकल जाएगी। और दोस्तों शत्रुता करने के बारे में भी वो शत्रु आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेगा कि वो आपसे शत्रुता करेगा। दोस्तों इतना चमत्कारिक और इतना कल्याणकारी उपाय है, इसे करते हैं शत्रु काम जाएंगे, मतलब कभी भी किसी को परेशान करने के बारे में नहीं सोचेंगे। ऐसा उपाय आज की वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं। जैसे ही आप इस रोटी के उपाय को करेंगे आप देखेंगे कि शत्रु आपके जीवन से दूर होना शुरू हो जाएंगे। एक एक करके सारे शत्रु आपके जीवन से निकलते चले जाएंगे और आपसे कभी भी शत्रुता निभाने के बारे में फिर कभी भविष्य में नहीं सोचेंगे। देखिए आज के समय में दोस्तों जो होती है शत्रु की संख्या निश्चित रूप से बढ़ती जा रही है। कलयुग में ईर्ष्यावश लोग एक दूसरे के शत्रु बनते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों शत्रु जो होते हैं ना, उसका हमें पता भी नहीं लगता कि हमारे शत्रु कब बन गए, क्योंकि आप तरक्की करते जा रहे हैं। अब जैसे जैसे आप तरक्की करते चले जाएंगे इसका मतलब है कि आपके जो शत्रु हैं ये भी बढ़ते चले गए। तरक्की का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे आप अच्छे से कमा रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं और शत्रु की संख्या भी बढ़ती चली जा रही है। जो शत्रु जो कौन है दोस्तों, वो ईर्ष्या की भावना रखते हैं, जो दूसरों के व्यापार से जलते हैं, उनके पैसे से जलते हैं, उनके काम से जलते हैं, उनकी नौकरी से जलते हैं। तो इस व्यक्ति की नौकरी, जैसे मान लीजिए यूं समझ लीजिए कि इस व्यक्ति की नौकरी कैसे लग गई, इसका व्यापार कैसे चल गया है ना, इसका बिजनेस कैसे चल गया। तो इस तरह से लोग जो है, यदि आपका व्यापार अच्छा चल रहा है या फिर मान लीजिए आपका नौकरी अच्छी चल रही है, बढ़िया आप कमा रहे हैं, गाड़ी बंगले वगैरह सब ले रहे हैं और आपका घर खर्च भी अच्छे से चल रहा है, तो दोस्तों जो दूसरे जो शत्रु हैं वो आपसे शत्रुता निभाने लग जाते हैं। शत्रु दोस्तों ऐसे डायरेक्ट नहीं बनते जैसे कि मान लीजिए आपने किसी से लड़ाई झगड़े करे। हाँ, हालांकि लड़ाई झगड़े से बिल्कुल शत्रु बनते हैं, लेकिन दोस्तों बिना लड़ाई झगड़े के भी आजकल शत्रु बनते चले जा रहे हैं और वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा रोड़ा अटकाएंगे जिससे कि आपकी जो तरक्की है वो 100% आपकी रुक जाएगी। आपके जीवन को बर्बाद करने की सोचते हैं वो सोचते हैं कि इसका व्यापार पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाए, ये रोड पे आ जाए, है ना, मतलब ये एक एक पैसे को लेकर के जो है मोहताज हो जाए, परेशान हो जाए। और ऐसा भी किया कराया जो है शत्रु जो है करवा देते हैं जिससे कि आपकी बीमारी आपको लग जाती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति स्वस्थ है और उस स्वस्थ व्यक्ति अच्छे से काम कर रहा है ना, अच्छे से अपनी रोजी रोटी निभा रहा है, या फिर हो सकता है अच्छे से अपने व्यापार पे जा रहा हो, तो उसको बीमार करने की कोशिश करते हैं। वो इंसान बीमार हो जाता है। बीमार होने के कारण क्या है, वो उठ भी नहीं पाता। अब उठ नहीं पाएगा तो वो कैसे मतलब किस तरह से वो अपने बच्चों का ध्यान रख पाएगा, या फिर हो सकता है कि वो किस तरह से आगे जाकर के अपने व्यापार को संभालेगा या फिर नौकरी को संभालेगा। तो दोस्तों इस तरह की जो टोटके होते हैं उससे आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरह के शत्रु से भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए रोटी का ऐसा उपाय लेकर के आए हैं जिससे कि आपने ये दिख कर लिया। ये दोस्तों ये जो उपाय है ये जुड़ा हुआ है काल भैरव से। दोस्तों काल भैरव जो होते हैं वो हमारे शत्रु का नाश कर देते हैं और ये उपाय जुड़ा हुआ है देवों के देव महादेव से, यानी कि महादेव भगवान जो हैं और काल भैरव जो हैं वो भगवान शिव का ही एक रौद्र रूप है। इस कारण से जो भगवान काल भैरव है वो शत्रुओं और संकटों से मुक्ति हमें बहुत जल्दी दिलाते हैं। तो जो लोग अपने शत्रुओं से परेशान है और जो दुश्मनों से परेशान है वो भगवान काल भैरव की उपासना जरूर करें और इससे जुड़े हुए उपाय जरूर करें। तो भगवान काल भैरव की कृपा निश्चित रूप से आप पर होगी और उस व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत ज्यादा सुख, समृद्धि, धन और सबकी प्राप्ति होगी। तो साथ ही साथ आपके 1000 लाख शत्रु, कितने भी शत्रु हों, आपके जीवन में सारे के सारे शत्रुओं का नाश हो जाएगा। आपके जीवन में सारे के सारे शत्रु जो हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह से इस टोटके को किया जाएगा और कब किया जाएगा। देखिए ये टोटका करने का कोई निश्चित समय नहीं है, आप इसको किसी भी दिन कर सकते हैं। गुरुवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, आप कभी भी इस टोटके को कर सकते हैं। इसमें आपके 1000 लाख कितने भी शत्रु हो, चाहे वो गुप्त शत्रु हो चाहे वो प्रत्यक्ष शत्रु हो, सबका नाश हो जाएगा। दोस्तों गुप्त शत्रु क्या होते हैं ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपकी कोई प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी को वो हथियाना चाहता है। अब ये गुप्त शत्रु क्या होते हैं, या तो आपके घर परिवार रिश्तेदारों में मिलेंगे, या फिर हो सकता है कि ये आपके मित्र की शक्ल में रहे, या फिर हो सकता है आपके ऑफिस में
आप जहां पर काम करते हैं वहां पर भी आपको गुप्त शत्रु मिलते हैं। ये आपके सामने तो बड़े व्यवहारिक रूप से बोलेंगे, ढंग से बोलेंगे, तरीके से बात करेंगे, लेकिन दोस्तों पीठ पीछे आप पर छुरा ठोकेंगे। ये होते हैं आपके गुप्त शत्रु। तो दोस्तों पीठ पीछे जो आप पर वार करते हैं, पीठ पीछे जो आप पर बुराई करते हैं, या फिर हो सकता है पीठ पीछे आपसे शत्रुता करे, या फिर आपको कुछ खिला पिला दे, क्योंकि मित्र की तरह यदि हमसे रहेगा सामने वाला तो हम उसका खाया पिया भी स्वीकार करेंगे, है ना। वो जो भी खिलाएगा प्रेम से वो हम सब कुछ खा सकते हैं। तो वो यदि कुछ हम पर किया कराया करवा के कोई भभूत वगैरह तांत्रिक के पास से ला करके हमें खिला देता है तो उससे हमें बीमारी घेर लेती है। हो सकता है हमारा जो भाग्य है वो भाग्य उदय जो हो रहा है वो भी रुक जाए। तो इस तरह की चीजों से हमें दूर रहना चाहिए। किसी का दिया या फिर किसी का कुछ भी हमें खाना पीना नहीं चाहिए। दूसरी चीज ये है कि अब उन शत्रुओं से छुटकारा किस तरह से पाया जाएगा। तो ये जो टोटका है, ये टोटका ऐसा है जिससे आपको जो गुप्त शत्रु हैं या फिर आपके जो प्रत्यक्ष शत्रु हैं, प्रत्यक्ष शत्रु तो दोस्तों उसका तो हमें नाम याद रहता है, क्योंकि प्रत्यक्ष शत्रु हमसे सामने से आकर के लड़ता है, या फिर हो सकता है गाली गलौज कर रहा हो, या प्रॉपर्टी हमारी हड़पने की कोशिश कर रहा हो, या कुछ भी हमारे ऊपर करता है। तो हमें क्या है कि उससे दिक्कत ये होती है कि यदि मान लीजिए वो हमारे जीवन में कुछ ऐसी दिक्कतें पैदा कर रहा है कि मान लीजिए हमारी प्रॉपर्टी लूटना चाहता है ना, कुछ भी यदि वो करना चाहता है तो हमारे जीवन में उससे, तो ये जो शत्रु होते हैं दोस्तों ये बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, और इनसे पार पाने का जो टोटका है वही आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि रोटी से होने जा रहा है। दोस्तों इनको पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस टोटके को यदि आप कर लेंगे ना तो वो आपके जस्ट सामने आ जाएगा। लेकिन मेरा हाथ जोड़ करके आपसे विनती है दोस्तों, यदि वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करते हैं, क्योंकि यह वीडियो भगवान शिव से संबंधित है। और यदि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो भगवान शिव आप पर निश्चित कृपा बनाए रखेंगे। दोस्तों जिस पर भगवान शिव की, शंकर की कृपा हो जाती है उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी शत्रु वगैरह कुछ भी नहीं रहता है। तो दोस्तों निश्चित रूप से जो आप यदि ये टोटके को कर लेंगे दोस्तों, आपके जो जी शत्रु हैं, जितने भी आपके जीवन में शत्रुता निभा रहे हैं, वो सारे शत्रु जो हैं आपके खत्म हो जाएंगे, और किसी भी तरह से वो शत्रु जो है आपके जीवन में कभी भी नहीं रहेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह से इस टोटके को किया जाएगा। देखिए दोस्तों इस टोटके को करने में आपको क्या करना पड़ेगा। ये टोटका दोस्तों आपको शनिवार के दिन करना है। वैसे तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन शनिवार के दिन ये टोटका करेंगे तो फिर शनि महाराज की कृपा वाला ये टोटका है, और साथ में काल भैरव की कृपा वाला टोटका है। तो दोस्तों काल भैरव का जो वार होता है वो शनिवार और रविवार होता है। तो यदि इस दिन यदि आप इस टोटके को करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। लेकिन वैसे यदि आप ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और आप चाहते हैं कि आप नहीं रुक सकते शनिवार के दिन, या फिर आज भी आप नहीं रुक सकते, तो आप इसको कभी भी कर सकते हैं। दोस्तों भैरव जी की जो अष्टमी आती है वो काल अष्टमी होती है, जो कि काल भैरव की होती है। और ये काल भैरव जो होते हैं वो आपके दुश्मनों का सर्वांगीण रूप से नाश कर देते हैं। जितने भी शत्रु है, कोई भी शत्रु हो, सबका नाश कर देते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको एक रोटी लेनी है दोस्तों। अब ये रोटी जो है इसका टोटका जो है बहुत ही जबरदस्त है, इसलिए आपको ये जो रोटी है ये लेनी है। और रोटी आपको बिल्कुल गरम गरम लेनी है। जैसे कई लोग क्या है ठंडी रोटी से भी टोटका कर देते हैं, तो दोस्तों ये ठंडी रोटी से नहीं होगा, है ना। तो आप क्या करें, एक रोटी लें और जो गरम गरम बिल्कुल रोटी होती है बिल्कुल उस पर, और उस पर आपको सरसों के तेल, दोस्तों सरसों का तेल बिल्कुल कड़वा तेल होता है जो कि शत्रु के नाश में ही प्रयोग किया जाता है। तो सरसों का तेल लेकर के उसमें थोड़ा सा, जरा सा एक बूंद है वो आपको थोड़ा बहुत लगाना है, मतलब थोड़ा सा ही एक बूंद लगाएं, ज्यादा आपको नहीं लगाना, एक बूंद 2 बूंद आपको तेल लगाना है उस रोटी पर, और उसको फैला देना है। अब ये रोटी आपको कहीं भी जाकर के किसी काले कुत्ते को खिलानी है। अब दोस्तों किसी भी दिन ये टोटका करें, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि किसी भी दिन टोटका कर सकते हैं, लेकिन शनिवार का दिन ज्यादा उत्तम रहता है। जैसे आप आज भी कर सकते हैं, आज जब आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन शनिवार का दिन भगवान काल भैरव, माता काली और शनिवार का दिन शनिदेव को भी समर्पित होता है, संकट मोचन हनुमान जी को भी समर्पित होता है। इस कारण से आप इस टोटके को कभी भी कर सकते हैं, ठीक है, शनिवार को भी कर सकते हैं। तो यदि आप ऐसा करेंगे, जैसे देखेंगे आप अपने आसपास कोई काला कुत्ता है तो आप उसे रोटी खिला देंगे, बस रोटी खिला करके आपको वापस से लौट जाना है, पीछे मुड़ करके बिल्कुल भी नहीं देखना। तो आप खुद देखेंगे कि आपके शत्रु की पूरी तरह से बैंड बच जाएगी, मतलब कि कभी भी आपको शत्रु परेशान करने की नहीं सोचेंगे, उसकी सारी अकड़ निकल जाएगी। और भगवान काल भैरव जो है वो अपने कोई भक्तों के साथ इसमें खड़े हो जाते हैं, तो शत्रु जो है आपका बाल भी बाका नहीं कर पाता। चाहे वो जैसे मान लीजिए आपके ऊपर शनि की 7.5 ढैया भी चल रही है, वो भी लोग इसको कर सकते हैं। और लगातार आप 5 शनिवार, या फिर आप जब भी इसको स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए आप मंगलवार को करते हैं तो 5 मंगलवार करें, गुरुवार को करते हैं तो 5 गुरुवार करें, ठीक है, शुक्रवार करते हैं तो 5 शुक्रवार करें। इस तरह से इस टोटके को करें, ठीक है ना। तो लगातार 5
मतलब एक सप्ताह में, जैसे मान लीजिए शनिवार को स्टार्ट करा तो आप 5 शनिवार को इसको करें। तो बस आप यदि इसको ऐसा कर लेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन में से सारे शत्रु जो हैं वो पूरी तरह से आपके नष्ट हो जाएंगे। और इसको आप काल अष्टमी को भी कर सकते हैं। जैसे काल अष्टमी जब आती है, काल भैरव की जो अष्टमी होती है जब आती है, तब भी आप इस टोटके को कर सकते हैं। जब भी आपको ये बहुत उतना ही फल देगा जितना ये शनिवार के दिन फल देता है। तो बहुत ही जबरदस्त है। आपके शत्रु जो आप खुद देखेंगे कि जब आप 5 शनिवार इसको कर लेंगे ना, तो आपके शत्रु खुद देखेंगे कि आपके सामने आ जाएगा। कोई गुप्त शत्रु होगा तो उसके जो भी पीड़ा होगी वो आपके सामने आ जाएगी। तब आप समझ जाइएगा कि यही मेरा शत्रु था और यही मेरे जीवन में जो है बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा था, और इस कारण से ही मेरे जीवन में जो है बहुत ज्यादा दुख और तकलीफें पैदा हो रही थी। बस इस तरह से आपको करना है। तो दोस्तों निश्चित रूप से आपको ये टोटका समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय भाग्य श्री धाम सरकार जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट